यूपी के इवनिंग न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शद। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। नोएडा पुलिस ने आज यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पिछले दिनों नोएडा में सांप के जहर सप्लाई करने वाले गिरोह के पर्दाफाश के दौरान एल्विश का नाम सामने आया था। झांसी में प्रेमी की सगाई में पहुंची गर्लफ्रेंड ने हंगामा कर दिया। प्रेमी प्रेमिका को धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी कर रहा था। लड़के के पक्ष ने प्रेमिका के साथ मारपीट भी की। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। मामले में पुलिस के संज्ञान के बाद सगाई कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी कार्यालयों में मंथन जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत में कहा कि पीएम मोदी के सामने अजय राय लड़े या कोई और, मगर रहेगा पंजा निशान। कहा बीजेपी ने पाकिस्तान बेस्ड कंपनियों से चंदा लिए। प्रतापगढ़ में युवकों ने चौकी इंचार्ज और सिपाहियों से अभद्रता और धक्का मुक्की की। मोहनगंज बाजार में चौकी इंचार्ज और पुलिसकर्मियों से अभद्रता का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रायबरेली में आज सुबह पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, जिससे फैक्ट्री में काम कर रहे एक युवक के चिथड़े उड़ गए, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल की। हादसा महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पहरूमऊ गांव का है। इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा भाजपा लोगों को डरा धमकाकर चंदा वसूल रही है। जनता बीजेपी की झूठी बातों को समझ चुकी है। हरदोई में रेलवे ट्रैक पर युवक और युवती के संदिग्ध शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना के बाद तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा के नगलापदी में शादी के 9 दिन बाद युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरसाना के श्रीजी मंदिर में लड्डू मार होली खेली जा रही है। इसके लिए 2000 किलो लड्डू मंगाए गए। मंदिर की छत से लोगों पर लड्डू लुटाए गए। भक्तों के बीच लड्डू लूटने की होड़ मच गई। वहीं मंदिर में रंग गुलाल उड़ाकर होली खेली गई। आगरा में साली के साथ पति का डांस करना पत्नी को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने पति की शादी समारोह में चप्पल से पिटाई कर दी। पूरा मामला जब परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा तो दोनों को समझा बुझाकर आपसी समझौता कराकर दोनों साथ रहने को राजी हुए। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग पर चल रहे मंथन पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी का बयान आया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। आज फाइनल निर्णय हो जाना चाहिए और फिर कल संयुक्त प्रेस वार्ता होगी, जिसमें प्रत्याशियों और सीटों की घोषणा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के चर्चित महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल पर रायपुर की इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने 7 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। भूपेश बघेल के खिलाफ धारा 120B, 34, 406, 420 और 467 समेत कई और धाराओं में भी ये मामला दर्ज होने की बात सामने आ रही है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल को राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। बैंगलोर में गहराते जल संकट को लेकर कल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आवास पर बैठक होगी। दोपहर के वक्त शुरू होने वाली बैठक में राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले केसीआर की पार्टी बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। बीआरएस सांसद डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ खैरताबाद के बीआरएस विधायक दानम नागेंद्र ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सूत्रों के मुताबिक रंजीत रेड्डी कांग्रेस के टिकट पर चेवेला लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। सांसद रंजीत रेड्डी आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और एआईसीसी प्रभारी दीपा दास मुंशी की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी बड़ा झटका मिला है। पार्टी के आदिवासी नेता आमशा पाडवी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर मालदा सीट से टीएमसी सांसद कैंडिडेट और पूर्व पुलिस अधिकारी प्रसून बंदोपाध्याय अपने बयान की वजह से विवादों में आ गए हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय बलों और चुनाव आयोग को चेतावनी दी है। उनका कहना था कि बीएसएफ और अर्धसैनिक बल कानून के दायरे में रहे और चुनाव आयोग को स्कूलों में बैठाया जाना चाहिए।
अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बीच प्रदेश में एनडीए की सहयोगी रही नेशनल पीपल्स पार्टी ने राज्य में 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। एनडीए में भागीदार होने के नाते एनपीपी राष्ट्रीय समिति ने अरुणाचल प्रदेश में एनडीए उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला किया और अपनी राज्य समिति को एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन देने का निर्देश दिया है। अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में कल देर रात हॉस्टल में रहने वाले विदेशी छात्रों पर अज्ञात भीड़ ने हमला कर दिया, जिसे लेकर आज यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर का बयान आया है। उन्होंने घटना की डिटेल्स साझा करते हुए बताया कि ये घटना रात करीब 10:30 बजे 2 गुटों के बीच झड़प के बाद हुई। इसमें कुछ विदेशी छात्र घायल हुए हैं और घटना की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि घटना के कुछ वीडियो वायरल हैं और पुलिस ट्रिगर पॉइंट की जांच करने की कोशिश कर रही है। भारतीय नौसेना ने 3 महीने पहले अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज एमवी रुएन को बचाने का ऑपरेशन पूरा कर लिया है। ऑपरेशन भारत के समुद्री तट से 2800 किलोमीटर दूर चलाया गया। नौसेना ने बताया कि उनकी कार्रवाई के बाद 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया और 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। जहाज का क्रू 110 से ज्यादा दिनों से लुटेरों के कब्जे में था। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने आखिरी वनडे वर्ल्ड कप फाइनल्स में भारत की हार पर एक अहम बयान दिया है। कैफ ने कहा कि भारत को वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में पिच से छेड़छाड़ करने का नुकसान झेलना पड़ा। टीम अपने ही प्लान में फंस गई और पहले बैटिंग करते हुए बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। उन्होंने आगे जोड़ा कि पैट कमिंस ने पहले मैच की गलती से सीख ली और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी। आईपीएल के कुछ मुकाबले यूएई में कराए जाने की खबरों का खंडन करते हुए बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बताया कि इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का पूरा सीजन भारत में ही खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जल्द ही पूरा शेड्यूल जारी कर सकता है। बोर्ड ने 23 दिन पहले फेज 1 का शेड्यूल जारी किया था, जो 22 मार्च से 7 अप्रैल तक चलेगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के इतिहास को लेकर अमेरिका की समझ पर सवाल उठाए हैं। सीएए पर सवाल के बयान पर जयशंकर ने कहा कि ये टिप्पणी सीएए को समझे बिना की गई। कानून का मकसद भारत के विभाजन के दौरान पैदा हुई समस्याओं का हल निकालना है। मैं अमेरिका के लोकतंत्र की खामियों या उनके उसूलों पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं हमारे इतिहास के बारे में उनकी समझ पर सवाल उठा रहा हूँ। विदेश मंत्री ने आगे कहा, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या दूसरे देश भी जाति या धर्म के आधार पर तेजी से नागरिकता देते हैं, तो मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। दरअसल 2 दिन पहले व्हाइट हाउस के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था, अमेरिका 11 मार्च को आए सीएए की नोटिफिकेशन को लेकर चिंतित है। इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। इस पर विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है और इस पर अमेरिका का बयान गलत है। सीएए नागरिकता देने के बारे में, नागरिकता छीनने के बारे में नहीं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए बोझ बन गए हैं। नकवी के मुताबिक विपक्षी गठबंधन में आपस में ही खींचतान है। हर कोई पीएम बनने की होड़ में लगा है। इंडिया गुट उनके सहयोगियों के लिए ही चुनौती बन गया है। ना तो कोई नेता है, ना ही कोई नीति। इसी बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पद यात्रा निकाली। राहुल ने इस रैली में कहा, भाजपा बहुत शोर मचाती है, लेकिन उसमें संविधान बदलने की हिम्मत नहीं है। हमारे साथ लोगों का सपोर्ट है। राहुल ने ये कमेंट भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े के हालिया बयान पर दिया। हेगड़े ने अपने बयान में संविधान बदलने का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि 2 विचारों के बीच है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मुंबई में समापन हो रहा है। इस मौके पर शिवाजी पार्क में विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली है। राहुल, प्रियंका समेत 15 से ज्यादा दलों के नेता इसका हिस्सा हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है।